हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जो सेमेस्टर सेकंड है फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, उसकी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड सब्जेक्ट है आपके कोर्स में। उसका यूनिट नंबर 1 जो है आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे पहला वाला टॉपिक है कि वेव मोशन क्या कहलाता है। व्हाट इज़ वेव मोशन? तो वेव मोशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्टर्बेंस और ऑसिलेशन थ्रू ए मीडियम और स्पेस। जब कोई डिस्टरबेंस या दोलन, उसी को कहते हैं ऑसिलेशन, किसी माध्यम या खाली स्थान में ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेव मोशन कहते हैं, या उसकी हम क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कण जो है, पार्टिकल्स है, वह अपनी स्थायी स्थिति से हटकर दोलन करते हैं, लेकिन वे स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि ऊर्जा का संचरण करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक हमारे पास जैसे एक वायर है या रबर बैंड है, हम उसमें जब यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे तो वो कंपन सा करने लगता है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। सिंपल एग्जांपल देखें तो ये क्या कहलाता है? हमारा वेव मोशन, जिसमें मोशन कैसा हो, या तो परपेंडिकुलर टाइप का हो या फिर कैसा हो, लॉन्गिट्यूडनल टाइप का हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेव मोशन कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं? कि तरंग गति कहते हैं, है ना। दी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट the particle of the medium oscillate about their mean position but they do not move forward with the wave। देखिए, जब हम जैसे डिस्टरबेंस करते हैं किसी भी रबर बैंड में या किसी भी रोप में, तो ये खुद आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन क्या करती है? ऊपर और नीचे की ओर गति करती है। खुद कहीं नहीं, खुद एनर्जी को बस ट्रांसफ़र किया जाता है इसमें, और खुद गति नहीं करती है, लेकिन क्या केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम सिंपल से यदि एग्जांपल देखें तो, है ना, जैसे कि देखिए, दो टाइप की होती हैं। पहली क्या होती है? हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। देखिए, ट्रांसवर्स वेव्स क्या कहलाती है? इन दीज वेव्स पार्टिकल ऑसिलेशन एक्योर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। यदि वेव प्रोपगेशन इस तरीके से हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा पार्टिकल है वो कैसे ऑसिलेट करेगा? परपेंडिकुलर। ये जो है, ये जो लाइन है, इसके क्या परपेंडिकुलर जो है वो मूवमेंट करता है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? इन दीज वेव्स पार्टिकल ऑसिलेशन एक्यूर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, पार्टिकल उसकी क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है? ऑसिलेशन करता है या दोलन करता है। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। देखिए, जैसे इसमें देखिए, इसमें है कि इसमें देखिए दो होते हैं। एक होते क्रैस्ट, ऊपर वाला क्रैश कहलाता है, नीचे वाला ट्रफ। ये पूरा उधर ऊपर से नीचे लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम में वेलोसिटी ग्राफ है। देखिए, इसमें जो हमारा वेव प्रोपगेशन कैसा होता है? एक तो परपेंडिकुलर होता है, दूसरा एक होता है टॉप मोस्ट, फिर होता है ज़ीरो, फिर होता है लोअर, फिर ज़ीरो, फिर टॉप मोस्ट, फिर लोअर, है ना, फिर उसके बाद ज़ीरो, फिर लोअर, फिर ऐसी ये साइकिल चलती रहती है। इसका एग्जाम्पल क्या हमारा? वाटर वेव्स, लाइट वेव्स आएगा एग्जाम्पल में। एग्जाम में आएगी लाइट वेव किस तरीके से वेव होती है, ये किस तरीके की वेव होती है? हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। कौन सी वेव होती है? देखिए, इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? इन दीज वेव्स पार्टिकल्स ऑसिलेशन एक्योर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है या दोलन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हमारा? जैसे साउंड वेव्स, एग्जाम्पल में आएगा कि साउंड वेव्स आर दी, कौन सी वेव होती है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो हमारी लाइट वेव होती है वो कौन सी होती है? हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है, याद रखना है। उसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी कि वेव वेलोसिटी क्या होती है। तो वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड क्या होती है? इज़ दैट स्पीड एट विच वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम। एक मीडियम है, उसमें जो वेव जिस स्पीड से चलती है उसको हम क्या कहते हैं? वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड कहते हैं, है ना। वेव वेलोसिटी किसी माध्यम में तरंग के संचरण की गति को दर्शाता है। वेलोसिटी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? एफ इंटू लैम्डा। आगे तो फॉर्मूले को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद देखिए, फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है हमारी? द फ्रिक्वेंसी रेफर टू द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ वेव साइकिल दैट एक्योर पर सेकंड इन अ वेव। देखिए, जैसे हमारे ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसफर वेव में फ्रिक्वेंसी क्या कहलाएगी? एक सेकंड में कितनी पूरी साइकिल कंप्लीट करती है। जैसे यहाँ से लेके ये पूरी साइकिल यहाँ तक हो गई, तो एक सेकंड में कितनी बार ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है।
या हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो कितनी बार कंपन हो रहा है, कितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं, हर सेकंड है, प्रति सेकंड। इट इज़ मेजर इन हर्ट्ज। क्वेश्चन में आएगा कि फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हमारी हर्ट्ज होती है। उसके बाद देखिए वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव पॉइंट आर इन द फेस इन द वेव। तो वेवलेंथ क्या कहलाता है, दोनों के बीच की कंजुगेटिव पॉइंट लेना है। जैसे अपन ने ये पॉइंट लिया है ना, तो फिर अगला रिस्पेक्टिव यही पॉइंट लेंगे इधर से इधर तक का, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इसकी वेवलेंथ कहलाती है। टू कंजुगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ इन द ट्रांसवर्स वेव। देखिए जो कंजुगेटिव, इसमें देखिए कंजुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ, देखो ये होती है क्रेस्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कहलाएगी हमारी, या फिर ये ले रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। इसमें लिखा भी देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हमारा वेवलेंथ है, ये हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। फ्रिक्वेंसी कितनी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करी है वो कहलाती है, ठीक है। उसके बाद द टू कंजुगेटिव इट मेजर्ड इन मीटर। वेवलेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स लोअर फ्रिक्वेंसी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, लॉन्गर वेवलेंथ वाली है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, और एनर्जी भी उसकी क्या है, लोअर है। अब जैसे शॉर्टर वेवलेंथ रहेगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, हाई रहेगी, और हाई एनर्जी रहेगी, है ना। जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल जल्दी कंप्लीट कर पाएगी, तो हाईयर उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, और हाईयर उसमें क्या होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। उसका देखिए रिलेशनशिप होता है इन तीनों के बीच में, वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है। वी इक्वल टू रखना है, वी इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है, ठीक है। लैम्डा कहाँ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एफ क्या हमारी फ्रिक्वेंसी, और वी हमारी क्या है, स्पीड या वेलोसिटी है, ठीक है। इसको याद रखना। उसके बाद देखो साउंड वेव क्या कहलाता है, तो साउंड वेव किस तरीके की वेव होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है, जो कि जिसके प्रोपोगेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसमें जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड हो गया, और होती क्यों है साउंड वेव, वाइब्रेशन के कारण। जब भी साउंड आपने सुना होगा वाइब्रेशन जरूर रहता है उसमें, ड्यू टू वाइब्रेशन क्या होता है, साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है। इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये किस प्रकार की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, मतलब इसमें जो पार्टिकल है वो क्या रहेगा, पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। उसके बाद देखो यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है कि ध्वनि तरंग एक प्रकार की यांत्रिक तरंगें होती हैं जो किसी माध्यम के कणों की कंपन के कारण संचारित होती हैं। किसी माध्यम चाहिए पड़ता है इसके लिए, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अर्थात माध्यम के कण तरंग के संचरण दिशा के समानांतर दिशा में क्या करते हैं, दोलन करते हैं। साउंड वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है, फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड, है ना। हायर फ्रिक्वेंसी रहेगी तो हायर पिच रहेगा, लोअर फ्रिक्वेंसी रहेगी तो डीपर साउंड रहता है। वेवलेंथ क्या कहलाती है, द लेंथ ऑफ द वन कंप्लीट साइकिल, जो भी पढ़ा है वही वेवलेंथ कहलाती है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसकी लाउडनेस कितनी है, एम्पलीट्यूड क्या कहलाती है, इसकी लाउडनेस कितनी है, हायर एम्पलीट्यूड है तो लाउडर साउंड रहेगा। वेलोसिटी क्या कहलाएगी, द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम, जो जिस गति के साथ साउंड ट्रेवल करता है वो क्या कहलाएगी, उसकी स्पीड कहलाती है। जैसे 343 मीटर पर सेकेंड एयर में होती है, जबकि वाटर में और ज़्यादा होती है, 1482 मीटर पर सेकेंड होती है, इसमें वाटर में होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा ये चीज़ हिंदी में लिखी हुई है कि ध्वनि तरंगी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो आवृत्ति क्या कहलाती है ना, यह ध्वनि की पिच को निर्धारित करती है। आवृत्ति जितनी उच्च आवृत्ति होगी उतनी तीखी आवाज़ रहती है, निम्न आवृत्ति रहेगी तो भारी आवाज़ रहती है। वेवलेंथ क्या होती है, पूर्ण एक तरंग की लंबाई होती है वेवलेंथ, है ना, ये क्या होती है। और उसके बाद आयाम, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है। वेग पता ही है कि 343 मीटर पर सेकंड होता है हवा में, और जल में कितना होता है, 1482 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद लाइट वेव्स क्या कहलाती हैं, तो लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है और मीडियम में भी ट्रेवल करती है, दोनों में। इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट किस तरीके की वेव होती है, ये होती है इस तरीके की, ट्रांसवर्स वेव होती है। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसे आइसोलेट करती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये क्या होती है, एक दूसरे की लंबवत होती है। डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होती है और आपस में भी परपेंडिकुलर होती है। ट्रांसवर्स नेचर होता है ये लाइट वेव का, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि लाइट बिहेव होती है, बिहेव एज बोथ वेव एंड पार्टिकल।
साथ में लाइट किस फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में होती है। उसके बाद इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वेवलेंथ की रेंज इसकी कितनी होती है, विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट, क्योंकि लाइट विजिबल होती है तो विजिबल लाइट की रेंज कितनी होती है, 400 से कितनी होती है, 700। मतलब जो वॉयलेट से लेकर रेड तक का रीजन होता है उस वाली वेवलेंथ के बीच में आती है लाइट वेव। उसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है लाइट में, रिफ्रैक्शन की होती है, डिफ्रैक्शन की होती है। जो ऑप्टिक्स अभी आगे आएगा उसमें उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन ये सब, है ना। उसके बाद पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन क्या है, लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड विच कन्फर्म देयर ट्रांसवर्स इन द नेचर। ठीक है, ये पोलराइजेशन का जो नियम है उसको भी फॉलो करता है। तो कुछ ये हिंदी में लिखा हुआ है कि एक विद्युत एक लाइट वेव है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, किसी माध्यम के शून्य में भी यात्रा कर सकती है, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स नेचर होता है ना, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और तरंग के संचरण भी, जो तरंग की संचरण की दिशा, प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद जो इसकी जो स्पीड है अपने प्रकाश की, वो कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। साथ में इसकी जो रेंज है वो 400 to 700 mm तक है ना। अल्ट्रा वायलेट वेव जो होती है ये बैगनी से लेके कहाँ तक है, लाल तक है। उसके बाद ये फोटोन की तरह पैकेट्स होते हैं, फोटोन की तरह काम करती है जो लाइट वेव होती है। ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ में इसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन का प्रकाश, इन गुणों के कारण अलग अलग माध्यमों में अलग अलग तरह के से व्यवहार करता है, और केवल अनुप्रस्थ तरंगें ही ध्रुवित हो सकती हैं। इसके कारण साबित होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए पोलराइजेशन क्या कहलाता है कि जैसे लाइट है तो लाइट एक जगह पे मिल सकती है ना, पोलराइज हो सकता है, तो ये पोलराइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। साथ में लाइट जो है हमारी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, उसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। साथ में विजिबल लाइट 400 nm से 700 nm तक होती है। तो ये फर्स्ट यूनिट की कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और क्लास अपलोड होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री